तो यार हमें एलिमिनेशन चेंबर से इतनी चीज तो क्लियर हो गई कि कोडी रोड्स किसी न किसी तरह से द रॉक के साथ एक मैच में इन्वॉल्व होने वाले हैं। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वो एक टैग टीम मैच होगा जिसमें कि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स एक साथ होंगे एंड रोमन एंड रॉक एक साथ, या फिर ये एक सिंगल्स मैच होगा द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द पीपल्स चैंप द रॉक के बीच। तो यही सबसे बड़ा डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि हमारे सक्षम भाई की तरफ से कॉमेंट आया था। एंड अगर आपके मन में भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेसलिंग रिलेटेड तो कॉमेंट सेक्शन खुला यार, बताना मुझे, क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक बन जाए। तो देखो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पे जैसी कोडी रोड्स ने चैलेंज किया था द रॉक को एक मैच के लिए, कुछ पलों के लिए तो बिल्कुल लगा कि भाई अब तो ऑफिशियली हो गया, पक्का रेसलमेनिया 40 में मैच होने वाला है। लेकिन तभी सेथ रॉलिंस ने पीछे से एंट्री मारी कि ऐसे कैसे, जब वो बोलते कि कोडी भाई तुझे पता ही यार, अगर तू द रॉक को चैलेंज करेगा तो वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ पूरी ब्लड लाइन आएगी, और जब उसके साथ पूरी ब्लड लाइन आएगी तो मैं तेरा साथ दूंगा। जिससे कि फिर लगने लगा कि अब शायद एक सिंगल्स मैच नहीं एक टैग टीम मैच होगा। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यहाँ क्रिएट हुई भाई, ये सारा मांझा सॉल्व करने के लिए मैं गया WWE की वेबसाइट पे। वहां पे फोटोज वाले सेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि लिखा हुआ है कोडी रोड्स चैलेंजेस द रॉक फॉर अ मैच, और दूसरी साइड न्यूज वाले सेगमेंट में मैं देख रहा हूँ कि लिखा है कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस चैलेंजेस द ब्लड लाइन फॉर अ मैच। ओ भाई साहब मैं मानूं किस पे, फिर WWE ने खुद ही बड़ा कंफ्यूज कर दिया है। एक तो पहले ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा मैच होगा, ऊपर से एक और चीज हुई थी ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पे, जब कोडी से पूछा गया था कि भाई तूने रोमन को पहले क्यों मना कर दिया चैलेंज करने के लिए, कि भाई मैं चैलेंज तो करूंगा तुझे उस टाइटल के लिए लेकिन रेसलमेनिया में नहीं। तो ऐसा कोडी ने बोला क्यों था? जैसे ही वो बोलने लगते हैं तभी ग्रेसन वॉलर ने उन्हें बीच में काट दिया, और वो चीज हमें कभी सुनने को मिली नहीं, और उस चीज का आंसर हमें मिला ही नहीं। मतलब हद है यार, जिस क्वेश्चन का इतना लंबे टाइम से वेट किया ऑलमोस्ट उसका आंसर मिलते मिलते रह गया। तो डाउट एंड कंफ्यूजन इनटू 100 हो चुका है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, डू व्हाट डू वी डू स्कूबी डू। तो अब हम वो चीज करेंगे जिसमें कि हम एक्सपर्ट हैं, ऑब्वियसली स्पेकुलेशंस, क्योंकि बीइंग अ फैन हम इतना ही कर सकते हैं भाई। डायरेक्ट WWE की क्रिएटिव टीम में घुस के खुद तो लिख नहीं सकते कि भाई यही मैच करवाओ, समझ रहे हो बात की गहराई को। तो देखो यार पहली चीज इतनी तो क्लियर है मुझे कि द रॉक का मैच होने ही होने वाला है रेसलमेनिया 40 में 99.99999999%, क्योंकि अगर वो वापस आए यार WWE में, वो इतने टाइम से ट्रेन कर रहे थे एक मैच के लिए, ये तो फैंस के बैकलैश की वजह से मैच चेंज हुआ ना। ओरिजिनली तो मैच रेसल करने ही वाले थे, तो अब जब वो मैच रेसल करने वाले थे जो कि लॉक्ड था, तो जो चीज ऑलरेडी लॉक्ड होती है वो तो होके ही रहती है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो रेसलमेनिया 32 में द रॉक वर्सेस ट्रिपल एच का मैच प्लान्ड था। रेसलमेनिया 31 का सेगमेंट याद है जिसमें ट्रिपल एच और रॉक की कन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिली थी। वो सेगमेंट वो पॉइंट इसलिए किया गया था ताकि रेसलमेनिया 32 में जाके रॉक और ट्रिपल एच का एक सिंगल्स मैच हो। तो ये चीज लॉक्ड थी, पेपर पे लिखी जा चुकी थी, ठीक है। लेकिन इंजरीज वगैरह के चलते, सारे इश्यूज वगैरह के चलते ट्रिपल एच किसी और स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो गए थे, वही रोमन रेंज और ट्रिपल एच वाली। तो फिर रॉक वर्सेस ट्रिपल एच पॉसिबल नहीं हो पाया, बट रॉक ने एक छोटा मैच ही सही बट मैच रेसल किया था रेसलमेनिया 32 में, व्हिच वाज अगेंस्ट एरिक रोवन। तो आप रिलेट कर पा रहे होगे कि यार जो चीज प्री डिटरमाइंड है वो तो होगी होगी, भले जैसी प्लान की गई थी या ओरिजिनली होनी थी वैसे ना हो, लेकिन होगी जरूर। और एक चीज ऑब्वियस है कि रॉक ने कोडी को स्लैप किया, कोडी को अपना बदला लेना है, तो कोडी वर्सेस रॉक का एक सिंगल्स मैच हो सकता है इजीली, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई एक इवेंट में 2 बार बंदे ने कंपीट ना किया हो। कितने सारे सुपरस्टार्स 2-2 बार कंपीट कर चुके हैं, इवन रेसलमेनिया में भी ये चीज हो चुकी है। जब डेनियल ब्रायन ने रेसलमेनिया 30 में 2 मैचेस में कंपीट किया था, मुझे याद आता है सेथ रॉलिंस ने भी एक बार 2 बार कंपीट किया था, नाइट ऑफ चैंपियन शायद इवेंट था, एक जॉन सीना के अगेंस्ट मैच रेसल किया था, एक स्टिंग के अगेंस्ट। और ये तो रेसलमेनिया 2 नाइट्स की है, एक नाइट पे दोनों मैचेस हो सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि यार फिर सेथ रॉलिंस का क्या, वो तो कह रहे थे कि भाई वो कोडी की साइड पे होंगे। सर वैसे तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई किसी की साइड पे है तो वो उसके साथ टैग टीम ही फॉर्म करे, क्या पता वो रिंग साइड पे खड़ा हो उसको सपोर्ट करने के लिए, या पता वहां पे खड़ा ही ना हो, जब उसके फ्रेंड के साथ चुल होने लगे मैच के अंदर तब वो आए मैच में बचाने के लिए उसे। बट फिर भी दूसरा मैच पॉसिबल तो है, और मानो ना मानो ये रेसलमेनिया की नाइट 1 पे ही होगा, बेशक इनमें से जो भी मैच होता है। एंड अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई रोमन रेंज का ऑलरेडी अपना सिंगल्स मैच हो रहा है रेसलमेनिया में, सेथ रॉलिंस का भी ऑलरेडी अपना एक सिंगल्स मैच हो रहा है रेसलमेनिया में, कोडी रोड्स का भी अपना एक सिंगल्स मैच हो रहा है रेसलमेनिया में, सिर्फ द रॉक एंड जिनका कोई मैच नहीं हो रहा है फिलहाल, ऑफिशियल नहीं है। तो क्या ये 3 सुपरस्टार्स 2-2 मैचेस में कंपीट करेंगे? जो कि यार चीज देख के मुश्किल तो काफी लग रही है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है यूजुअली। पर जिस तरह की इंजरीज हमें इस बार देखने को मिली, जैसा ओरिजिनल रेसलमेनिया 40 का कार्ड होने वाला था, अब सीएम पंक रेसलमेनिया में नहीं होने वाले हैं, ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में नहीं होने वाले हैं, इतनी ज्यादा स्टार पावर जा चुकी है ऑलरेडी रेसलमेनिया से, तो करने को WWE कर भी सकती है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको पॉसिबल नहीं लग रहा कि भाई इतने बड़े सुपरस्टार्स 2-2 मैचेस में कंपीट नहीं कर सकते इतने बड़े इवेंट में, तो फिर तो एक ही चीज हो सकती है, नहीं रॉ स्मैकडाउन पे नहीं, वो तो भूल ही जाओ भाई, वीकली शो पे ये मैच कभी नहीं होने वाला। एक तरीके से ये चीज पॉसिबल है कि अगर WWE का कोई मेडिसन स्क्वायर गार्डन वाला इवेंट आ रहा है बीच में, क्योंकि वही एक ऐसा अरीना है जहां पे WWE हर बड़ा मैच करवाती है, ठीक है। बेशक वो हाउस शो ही हो बट हो जरूर जाता है। अब वो मुझे क्लियर नहीं कि यार MSG का कोई इवेंट है रेसलमेनिया 40 से पहले या नहीं। मेरी जितनी थ्योरी स्पेकुलेशन बनती थी मैंने आपको बता दी। आप कौन सा मैच देखने में इंटरेस्टेड रहोगे, रॉक रोमन वर्सेस कोडी सेथ या फिर कोडी रोड वर्सेस द रॉक, और क्या आपके अकॉर्डिंग ये मैच रेसलमेनिया पॉसिबल है या नहीं है, सब कुछ बता दो मुझे कमेंट्स में। एंड अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो फिर तो क्या ही देखा यार, एलिमिनेशन चेंबर के बाद जो कुछ सामने आया था सब कुछ मैंने बताया था उस वीडियो में, तो ये रही आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो देख
देख लो। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।